मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें मिशन एसएसबी के तहत पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस क्या होता है विथ रिगार्ड टू दी एसएसबी, क्योंकि आफ्टर ऑल एसएसबी आपका पर्सनालिटी टेस्ट ही तो होता है। और आज उसी से एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं दूसरा वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि पर्सनालिटी क्या होती है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के कितने डायमेंशंस होते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था और आपसे ये बात कही थी कि अगर किसी का इलाज करना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि उसको बीमारी क्या है, और बीमारी समझने के पहले उसको चेकअप करना पड़ेगा। तो वही उसी ऑब्जेक्टिव के तहत आज के इस वीडियो के अंदर अपन लोग क्या देखने वाले हैं? अपन लोग देखने वाले हैं कि एक पर्सनालिटी, या यूं कहें कि ओवरऑल इस दुनिया में जितने भी लोग होते हैं वो कितने डायमेंशंस हो सकते हैं उनकी पर्सनालिटी के। एक इंसान के अंदर भी कई डायमेंशंस हो सकते हैं पर्सनालिटी के, और एक इंसान के अंदर कुछ ही डायमेंशन या एक ही डायमेंशन हो सकता है पर्सनालिटी का। अब आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि पर्सनालिटी के डायमेंशंस कितने होते हैं, और फिर मैं उम्मीद करूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आप इस वीडियो को ना सिर्फ अच्छे से देखोगे, बल्कि जब मैं पर्सनालिटी के डायमेंशंस को बता रहा होऊंगा तो वो जो छोटे छोटे पैराग्राफ्स मैंने लिखे हुए हैं वो भी आप लिखोगे, ताकि हर तरह की पर्सनालिटी के डायमेंशन होते क्या है, उसके ट्रेड्स क्या होते हैं, वो आपके दिमाग में रहे। क्योंकि अगर सिर्फ वीडियो देखोगे तो भूल जाओगे। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटी सी सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है, इसका आप पूरे नोट्स बनाओ। एक छोटी सी कॉपी लगेगी और थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ताकि बताई हुई बातें याद रह सके और आप उनको पढ़ के अपने आप को इवैल्यूएट कर सको, सेल्फ इवैल्यूएशन कर सको। इसीलिए प्लीज़ इसके नोट्स ज़रूर बना लेना। तो ये तो रही एक बात, और फिर आज मैं सिर्फ डायमेंशंस बताऊंगा। इसके बाद जो आने वाला वीडियो है उसके बाद उसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि अब आप इस पर्सनालिटी के हो, अगर XYZ पर्सनालिटी के हो, तो आप कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है और कहाँ पे आपकी वीकनेस है, उसके हिसाब से आपको काम करना है आगे। तो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस अलग अलग डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी के हिसाब से क्या है, ये तो अगले वीडियो में देखेंगे। आज क्या देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस ऑफ दी पर्सनालिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता मैं इस वीडियो को, छोटा वीडियो रखना चाहता हूं ताकि आप इजीली उसको पूरा देख सको और इवैल्यूएट कर सको। सबसे पहली चीज़ ये है कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी। अगर देखिए, ये शब्द हम कई बार यूज़ करते हैं, ये वर्ड हम कई बार इस्तेमाल करते हैं। पर्सनालिटी 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 टेस्ट होता है एसएसबी के अंदर, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसकी पर्सनालिटी वैसी है। लेकिन ये पर्सनालिटी अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिफाइन करो व्हाट इज़ पर्सनालिटी, तो एक सेकंड के लिए सोचना, एक सेकंड नहीं कई सेकंड के लिए आपको सोचना पड़ जाएगा कि आखिर पर्सनालिटी को डिफाइन कैसे करें। तो यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको एक बार रीड करो और समझो कि व्यक्तित्व होता क्या है, पर्सनालिटी होती क्या है। यूनिक हैबिट्स, थॉट्स एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन दैट रिमेन स्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम and distinguishes them from other individual is personality। समझे आप? कुछ यूनिक आदतें आपकी, आपके विचार और आपका व्यवहार, जो कि एक लंबे समय तक स्टेबली मेंटेन रहता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं अभी। आपके आदतें, आपके विचार और आपका व्यवहार जो लंबे समय से चला आ रहा है एक ट्रेंड की तरह, और वो आपको दूसरे इंडिविजुअल से डिस्टिंग्विश करता है, अलग बनाता है, यही आपकी पर्सनालिटी है। हाँ, आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर, आपके हैबिट्स कई दूसरे इंडिविजुअल से मैच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी एक यूनिकनेस लिए हुए होते हो, आपकी अपनी एक यूनिकनेस होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर की अगर अपन बात करें तो कई इंसानों का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए आपका बिहेवियर अच्छा है, कोई और भी इंडिविजुअल है जिसका बिहेवियर अच्छा है, लेकिन उस अच्छे के अंदर भी थोड़ा लेवल अप डाउन होगा कि नहीं होगा? हो सकता है आप ज़्यादा अच्छे हो, वो थोड़ा कम अच्छा है आपसे। तो इसीलिए जो आप ज़्यादा अच्छे हो तो ये आपकी यूनिकनेस हो गई, और ऐसा ही आपकी हैबिट्स के अंदर भी होगा और आपके थॉट्स के अंदर भी होगा। तो ये तो रही आपकी पर्सनालिटी। यहाँ पे फोटोग्राफ देख सकते हो, यहाँ पे कितने अलग अलग मूड्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग अलग पर्सनालिटी को डिपिक्ट करते हैं। कहीं पे एंगर दिख रहा है,
कहीं पे एंजाइटी दिख रही है, कहीं पे एक्साइटमेंट दिख रहा है, कहीं पे लाफ्टर दिख रहा है, एंड सो मैनी मोर इमोशंस आर देयर। और इतनी तरह की अलग अलग हमारी पर्सनालिटीज़ हो सकती है। लेकिन आज जो मैं डायमेंशंस बताऊंगा आपको पर्सनालिटी के, उस डायमेंशन में ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस और ये सारे के सारे मूड्स कवर हो जाएंगे। और कोई बहुत ज़्यादा डायमेंशंस नहीं है, बहुत कम डायमेंशंस है। अब आपको ये देखना है कि उन डायमेंशंस में आप कहाँ पे फिट होते हो। तो आइए अगले स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट वेरियस डायमेंशंस ऑफ द पर्सनालिटी। एक पर्सनालिटी के कितने सारे डायमेंशन हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा डायमेंशन नहीं होते एक पर्सनालिटी के। एक पर्सनालिटी के डायमेंशन ओशन की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? ओशन की तरह होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ओशन तो बहुत बड़ा होता है, तो फिर पर्सनालिटी के तो फिर अनलिमिटेड डायमेंशंस हो गए। नहीं, यहाँ पे ओशन एक एक्रोनिम है विच स्टैंड्स फॉर ओ ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी कॉन्सेंशियसनेस, ई एक्सट्रावर्जन, ए एग्रीएबलनेस और एन यानी कि न्यूरोटिसिज्म। अब इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने शायद पहली बार सुने होंगे, लेकिन डोंट वरी, अब आज इस वीडियो में मैं इन एक एक एस्पेक्ट्स को ही आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर मैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ तो व्हाट डू आई मीन, मेरा कहने का मतलब क्या है, आप कौन से ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ, यार मैं न्यूरोटिसिज्म की अगर बात कर रहा हूँ तो मैं कौन से ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ। यही अब अपन इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो अब आराम से देखिए इस वीडियो को और जानने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं, आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हो, राइट। तो पहले तो कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं कर रहे होते अपन, ये नहीं देखेंगे, पहले अपन ये देखेंगे कि ये सब होता क्या है। फिर उसके बाद लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा या आपसे पूछूंगा कि अब आप बताओ आप किस कैटेगरी में आते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले से, ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस। नाउ व्हाट इज ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस। अब इससे पहले कि मैं कुछ रीड करूं, आप इस फोटोग्राफ को देखिए, बंजी जंपिंग हो रही, राइट। अब देखो क्या होता है कि हम लोग कई बार ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और अचानक हम घूमते घूमते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बंजी जंपिंग हो रही होती है। अब वो बंजी जंपिंग जहाँ पे हो रही होती है तो हमारा ग्रुप जब वहाँ पे जाता है तो कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो बोलते कि नहीं नहीं भाई मैं तो नहीं करने वाला बंजी जंपिंग, या नहीं करने वाली। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे बोलते हैं मैं तो ट्राई करूँगा या ट्राई करूँगी। ये है ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस। लेकिन इसके भी बहुत सारे डायमेंशन है, अब मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओपननेस टू एक्सपीरियंस डिस्क्राइब्स अ पर्सन्स डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी इज जस्ट वन पॉइंट, सिर्फ एक एस्पेक्ट है। अब क्या आप इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी रखते हो? अब फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का मतलब ये, जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते कि सर रामायण और महाभारत के अंदर जो वेपन्स बताए गए हैं जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, क्या वो सच है? और अगर वो सच है तो उसको अपन साइंस से कैसे रिलेट कर सकते हैं? होता है, मेरे साथ बहुत होता है ऐसा क्लास में, खास तौर पे ऑफलाइन में बहुत होता है। ऑनलाइन में तो एकदम इग्नोर कर देते हैं ऐसे कमेंट्स को, लेकिन ऑफलाइन में स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि सर बताइए ऐसा होता है क्या। ये है उनकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। या फिर स्पेस के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स जो है, क्या यूनिवर्स में कोई और ऐसा प्लैनेट हो सकता है जहाँ पे लाइफ है। ये है आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। या फिर मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आप ये पता करने की कोशिश करते हो कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है, ये आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है। या फिर हिस्ट्री को पढ़ते हुए आप एक अनबायस्ड तरीके से किसी कैरेक्टर को एनालाइज करते हो, ये है आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। या और जानना चाहते हो आप उस कैरेक्टर के बारे में, ये आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है। क्या आपके अंदर है या नहीं है? लेकिन अगर है किसी के अंदर तो दैट पर्सन इज ओपन टू एक्सपीरियंस, दैट पर्सन हैज ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस। देख, लेकिन ये एक एस्पेक्ट है। और क्रिएटिविटी, कई लोगों में क्रिएटिविटी होती है, कई लोगों में कम होती। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता जिसके अंदर क्रिएटिविटी ना हो। ये हो सकता है कि किसी के अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी हो, किसी के अंदर कम क्रिएटिविटी हो, लेकिन क्रिएटिविटी अगर ज़्यादा है आपके अंदर देन यू विल ऑलवेज बी ओपन टू द एक्सपीरियंसेस। कई लोगों में बड़ी क्रिएटिविटी होती,
अगर वो कोई भी काम करते हैं तो उस काम में बहुत ही रचनात्मकता लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा रचनात्मकता लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बैट्समैन को ही देख लो, आईपीएल चल रहा है तो क्रिकेट का एग्जाम्पल देता हूँ, कोई बैट्समैन को देख लो। अभी कोई बैट्समैन सीधे सीधे शॉट खेलता है, लेकिन कोई बैट्समैन बहुत सारी प्रैक्टिस करके कभी इधर लैप शॉट खेलता है तो कभी इधर रिवर्स स्वीप खेलता है, तो कभी कभी नए शॉट्स क्रिएट कर लेता है आड़े टेढ़े मार के। ये आपने देखा ही होगा। दिस इज क्रिएटिविटी। दे आर नॉट अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट। वो डरते नहीं है कि अगर मैं टांग पीछे करूंगा और यहाँ से इधर से शॉट मार दूंगा तो बोल्ड ना हो जाऊं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया है या वो करना चाहते हैं इसको, तो वो करते। अच्छा, इवन कई ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है, लेकिन मैच में वो ट्राई कर लेते हैं कुछ नया। अब वो सक्सेसफुल हो या फेल हो ये फर्क नहीं पड़ता अभी, लेकिन वो ट्राई करते हैं। तो क्या आपके अंदर भी इस तरह का रिस्क लेने का, एक्सपेरिमेंट करने का टेंडेंसी है? देन यू आर ओपन टू द एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट इज एप्रिसिएशन फॉर आर्ट। एप्रिसिएशन फॉर आर्ट, भाई कहीं घूमने गए, कोई किला देखा, किले की तारीफ करी कि वाह कितने बढ़िया इसके बुर्ज बने हुए हैं, कितने बढ़िया इसके बास्टियंस बने हुए हैं। या कहीं मंदिर गए तो मंदिर में उसकी कई लोग नहीं करते, उनको फर्क नहीं पड़ता। कई लोग ऐसे होते हैं कि यार वाई आर वी हियर, अभी जो यहाँ पे रहते थे, जिन्होंने जो कुछ भी किया था वो तो कर गए ना, अभी खंडरों में घूम के अपन क्या कर रहे हैं। लेकिन सम पीपल हैव एप्रिसिएशन फॉर आर्ट कि वाह कितना अच्छा बनाया, उन लोगों ने कितना सोच समझ की चीजें बनाई होगी, कितनी मेहनत लगी होगी उसको बनाने में। बृहदेश्वर मंदिर के विमान के ऊपर वो 80 टन का पत्थर रखने में क्या क्या इनको लगा होगा, कैसे रखा होगा। यहाँ पे आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी दिख गई और एप्रिसिएशन फॉर आर्ट भी दिख गया। इमोशन, भावनाएं होती तभी ये चीजें आ पाती। एडवेंचर, जैसे कि यहाँ पे फोटोग्राफ लगा भी हुआ है कि आई ट्राई दिस, मैं ट्राई करूंगा, नहीं पता कि क्या होगा, नहीं पता कि कैसा एक्सपीरियंस होगा, कैसी फीलिंग आएगी, बट आई ट्राई इट, मैं ट्राई करूंगा। दिस इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस कि लेट्स सी क्या होता है। अनयूजुअल आइडियाज, और अगर देखो क्रिएटिविटी होती है तो आउट ऑफ द बॉक्स इंडिविजुअल सोचता ही सोचता है। कई बार ऐसा होता है जहां से लोग सोचना बंद कर देते वहां से आप सोचना शुरू करते हो। और एग्जाम्पल मैं हमेशा अलेक्जेंडर का देता हूं। अभी ये वाली जो क्वालिटी है हिस्ट्री के किसी कैरेक्टर से मैं मैच करके देखूं तो अलेक्जेंडर द ग्रेट में बहुत दिखाई देती। 20 साल की उम्र में उसने बोला मैं तो वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट करूंगा, इससे पहले किसी ने भी नहीं करी थी, बट ही वॉज ओपन टू दैट एक्सपीरियंस कि लेट्स सी क्या होता है। क्रिएटिविटी उसके अंदर थी और एडवेंचरिज्म उसके अंदर था। तो दैट शोज कि आप ओपन हो एक्सपीरियंसेस के लिए। क्यूरियोसिटी एंड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, सो दिस इज ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ करने का साहस होता है। ये एक ऐसा डायमेंशन है, ये एक ऐसा डायमेंशन है पर्सनालिटी का जिसमें एक आदमी कुछ करना चाहता है और वो परिणाम से डरता कम है, रिलेटिवली कम डरता है। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ, इसमें कम ज़्यादा इसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस के कैटेगरी में आता हो ये सारे ही गुण हो सकता है कोई एक गुण कम हो उसके अंदर, या कोई एक गुण का लेवल उसके अंदर कम हो, तो वो बाद में बात करेंगे अपन। आज तो सिर्फ इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस आपको समझ में आया किस तरह का डायमेंशन होता है पर्सनालिटी का। व्हेन यू आर रेडी टू टेक रिस्क, व्हेन यू आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट, व्हेन यू वांट टू नो सो मेनी थिंग्स, दिस इज ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट, कॉन्सेंशियसनेस, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेंशियसनेस। इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, इंटेग्रिटी। क्या होता है एक बार रीड करते हैं। Conscientiousness is a tendency to show self-discipline, act dutifully, and aim for achievement. Conscientiousness also refers to planning, organization, and dependability. This is conscientiousness. अब कोई इंडिविजुअल इसमें भी हायर, मिडिल या लोअर लेवल पे हो सकता है, लेकिन हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ न कुछ एलिमेंट में कॉन्सेंशियसनेस होती ही होती। मतलब ये जो डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी है ना, ये हर इंडिविजुअल के अंदर है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ओपननेस टू एक्सपीरियंस नहीं है, कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। कॉन्सेंशियसनेस
हो सकता है कि आपके अंदर ज़्यादा नहीं हो, लेकिन होगा ज़रूर, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये डायमेंशन एकदम परमानेंट है कि हर इंडिविजुअल के अंदर होंगे। अब कम होंगे या ज़्यादा होंगे ये अपने को देखना है कि अपन कहाँ पे आ रहे हैं, इसमें कम वाले में आ रहे हैं, मीडियम वाले में आ रहे हैं या ज़्यादा वाले में आ रहे हैं, और वही अपने को इम्प्रूव करना है। तो एक बार इसको देखते, सेल्फ डिसिप्लिन, कि भैया एक डिसिप्लिन तो वो होता है कि टीचर क्लास के अंदर है और आपको काम करना है, आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि टीचर क्लास के अंदर खड़ा हुआ है। दिस इज डिसिप्लिन, कि टीचर अगर क्लास में है तो अपनी पढ़ाई करो, बातें मत करो और शालीनता से रहो, ये डिसिप्लिन है। लेकिन एक बार टीचर अगर क्लास से चला गया, उसके बाद आप क्या करते हो, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन, वो सेल्फ डिसिप्लिन है। तो यहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल्स जो कॉन्सेंशियसनेस जिसके अंदर होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होता है। दूसरा, दे एक्ट ड्यूटीफुली, अगर उन्हें कोई काम दिया जाता है तो वो उस काम को कर्तव्य समझ के पूरा करते हैं। ऐसे आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको कोई टास्क दे दो तो वो बिल्कुल ये इंटेग्रिटी रखते हैं कि यार इस इंडिविजुअल ने मेरे को टास्क दिया है तो मेरे को उस इंडिविजुअल को डिसअपॉइंट नहीं करना है, मेरे को अपने टास्क को बहुत अच्छे से करना है। दिस इज एक्टिंग ड्यूटीफुली। तीसरा, एंड एम फॉर अचीवमेंट, और अपने काम को करके कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो अगेन ये एक ऐसा एलिमेंट है जो पर्सनालिटी का इंटीग्रल एलिमेंट होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि आपके अंदर ये ज़्यादा है या कम है। तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, एक्स्ट्रावर्जन। अभी जो एक्स्ट्रावर्जन होता है ये कैसा एटीट्यूड होता है, ये पर्सनालिटी का कैसा एस्पेक्ट होता है। एक्स्ट्रावर्जन डिस्क्राइब्स एनर्जी, पॉजिटिव इमोशंस, असर्टिवनेस, सोशबिलिटी, talkativeness and tendency to seek stimulation in the company of other। assertiveness का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको assertiveness का मतलब ना पता हो, बाकी तो सारे जितने भी वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग आपको पता होंगे। assertiveness का मतलब होता है निश्चयात्मक, अपनी बात को दृढ़ता से रखने वाला, ये assertiveness होती कि यार आई नो इट, कि ऐसा है, मैं कह रहा हूँ तुम चलो देखो करो। तो ये होती निश्चयात्मकता, कि जब आप अपनी बात को लेके बहुत दृढ़ होते हो, अग्रेसिव नहीं हो रहे हो आप, यू आर नॉट गेटिंग अग्रेसिव। आपने शायद पहले भी कभी मेरे मुंह से सुना होगा कि एसएसबी के अंदर ग्रुप डिस्कशन में यू हैव टू बी असर्टिव बट नॉट अग्रेसिव। तो वो मेरा कहने का मतलब यही होता है कि आपको निश्चयात्मक होना है, आपको उग्र नहीं होना है। तो ये असर्टिवनेस होती है एक्स्ट्रावर्जन टाइप की पर्सनालिटीज़ के अंदर, या ये अगेन मैं बार बार एक्स्ट्रावर्जन टाइप की पर्सनालिटी बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली ये एलिमेंट हर किसी में होते, कम ज़्यादा होते। लेकिन आपने कुछ एक लोग ऐसे देखे होंगे जो ग्रुप में जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं और अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ दूसरों के सामने रखते, चाहे वो बात लॉजिकल हो इलॉजिकल हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी बात कहने में पीछे नहीं हटते। इस तरह की क्वालिटी को एक्स्ट्रावर्जन बोलते हैं। और क्या क्या लिखा है यहाँ पे, सोशबिलिटी, समाज में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। अगेन आपने ऐसे लोग देखे होंगे, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, जो ग्रुप से बिल्कुल डरते ही नहीं। कहीं भी कोई ग्रुप मिलता है तो तुरंत उस ग्रुप में चले जाते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं और 5-10 मिनट में तो उस ग्रुप के साथ में ऐसे जेल हो जाते हैं जैसे कि बरसों के साथी थे। कई लोग ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी ये एलिमेंट हर किसी के अंदर कम ज़्यादा मात्रा में रहता ही रहता है। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रावर्जन। अब आप भी इवैल्यूएट करो कि आप इसमें किस लेवल पे आ रहे हो। नेक्स्ट, अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस क्या होता है? अग्रीएबलनेस अगेन सबके अंदर होता है, कम ज़्यादा हो सकता है। अग्रीएबलनेस इज अ टेंडेंसी टू बी कंपैशनेट। कंपैशनेट मतलब दयालुता, किसी के प्रति एक सद्भाव दिखाना। compassionate and cooperative rather than suspicious and antagonistic towards others। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनके पास आप मदद मांगने के लिए जाते हो, वो तुरंत आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं, आपकी समस्या को अपनी समस्या बना लेते हैं कि नहीं यार इसकी मदद करना है, कुछ भी हो जाए। ऐसे लोग देखे आपने, मतलब कि उनके अंदर ये एग्रीएबलनेस की क्वालिटी बहुत हाई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते मदद, कि यार तू तेरा देख ले। अभी एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कि आप कभी ट्रैवल करते हो या कहीं पे जा रहे होते हो, आपको रास्ता नहीं पता होता तो आप किसी से पूछ लेते हो कि भाई साहब वो फलाना ऑफिस कहाँ आएगा या वो घर कहाँ आएगा। तो कुछ लोग कैसे होते हैं,
घर तक छोड़ के आएंगे आपको। कुछ लोग कैसे होते हैं जो अपना काम करते रहेंगे और बोलेंगे आगे से एक राइट ले लेना फिर लेफ्ट ले लेना, तो उनके अंदर एग्रीएबलनेस काफ़ी कम है। और जो बिल्कुल अपनी दुकान से बाहर निकल के आ रहा है और थोड़े कदम आपके साथ चल रहा है, आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई साहब वहाँ से राइट मुड़ना, फिर वहाँ पे गड्ढा आएगा उससे बच के चलना, फिर आगे एक गली आएगी उसमें मत मुड़ना, वो गली नहीं उसके बाद वाली गली में मुड़ना, उसमें जो चौथे नंबर का मकान है उसके बाहर कुत्ता भौंक रहा होगा वहाँ, ये सारा एक्सप्लेन करेंगे आपको, बिल्कुल नक्शा आपको बना के दे देंगे। वहाँ पे एग्रीएबलनेस ज़्यादा। अब आप देखो आप किस कैटेगरी में आते हो, ईमानदारी से देखना है ना, ईमानदारी से देखना आप किस कैटेगरी में आते हो कि कुत्ता भौंकने तक की जगह पे आप छोड़ के आते हो कि नहीं नहीं अब मैं चल रहा हूँ आपके साथ में, वहाँ पे कुत्ता काट लेगा तो मैं चलूँगा तो मैं आपको बचा लूँगा, वहाँ तक पहुँचा दूँगा। ऐसे भी लोग होते हैं। और भी कई गुण होते हैं एग्रीएबलनेस की, कोऑपरेटिव होते हैं। किसी पे कोई भी इंसान उनके पास मदद के लिए आता है या अपनी समस्या बताता है तो वो उसके ऊपर संदेह नहीं करते, वो उसके ऊपर क्या नहीं करते, संदेह नहीं करते, मान लेते हैं उसकी बात कि हाँ ये जो बोल रहा है ये सही ही बोल रहा होगा। लेकिन कई लोग ऐसे नहीं होते, वो बहुत संदेह करते हैं कि ये क्यों आया मेरे पास, इसको मेरे से क्या काम, आज क्यों आ गया काम, कहीं इसके पीछे इसकी कोई चाल तो नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, कोई मतलब तो नहीं, मैं क्यों करूं मदद, मेरा टाइम क्या सबके लिए अवेलेबल है। हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन फिर भी हर इंडिविजुअल के अंदर थोड़े से ही अमाउंट में सही, लेकिन ये एग्रीएबलनेस की क्वालिटी होती ही होती है। इट इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ वंस ट्रस्टिंग एंड हेल्पफुल नेचर एंड वेदर अ पर्सन इज जनरली वेल टेम्पर्ड और नॉट। और ये भी देखा गया है कि जिन इंडिविजुअल्स के अंदर ये क्वालिटी होती है एग्रीएबलनेस की, वो गुस्सा नहीं करते ज़्यादा, उनका टेम्परामेंट जो होता है वो हमेशा शांत ही होता है, हमेशा कूल होता है टेम्परामेंट, मोस्टली, हमेशा नहीं लेकिन मोस्टली। अगली क्वालिटी है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म एक ऐसी क्वालिटी जो थोड़ी नेगेटिव क्वालिटी है, जो हम सबके अंदर होती है, कम ज़्यादा हो सकती है परिस्थितियों के अनुसार। तो आइए देखते हैं न्यूरोटिसिज्म के अंदर क्या होता है। न्यूरोटिसिज्म इज अ टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट इमोशंस इजीली। एक ऐसा स्वभाव जिसमें कोई सा भी अनप्लीजेंट इमोशन हम जल्दी महसूस करना शुरू कर देते हैं, फील करना शुरू कर देते हैं। कौन से अनप्लीजेंट अनुभव, जैसे कि गुस्सा, जल्दी गुस्सा आ गया, कुछ ऐसा हुआ जो आपके हिसाब से फेवरेबल नहीं हुआ, आप गुस्सा करने लग गए। एंजाइटी, परेशानी होने लग गई आपको, मेंटल टेंशन होने लग गया आपको, कोई घटना घटी, अखबार में कुछ पढ़ लिया आपने और उसकी वजह से 2-3 दिन तक उसी के बारे में सोचते रहे और परेशान होते रहे, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया जो आपके लिए फेवरेबल नहीं था और बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई कि अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ। या फिर डिप्रेशन कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, अब तो मेरे लिए दुनिया ही ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूँगा, ये एग्ज़ाम नहीं निकली तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, और भी कई लोग हैं जो क्या बोलेंगे आप सोचोगे, और डिप्रेशन में आ गए कि अब तो कोई देयर इज़ नो वे आउट, अब तो बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। एंड वल्नरेबिलिटी, हमेशा अपने आप को खतरे में फील करना कि यार पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे तो लगता नहीं कि मेरा फ्यूचर कोई बहुत अच्छा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे मुझे डोमिनेट कर लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरी ज़मीन चुरा के ले जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। ये खतरा हमेशा दिमाग में बना हुआ रहता है और उस खतरे के प्रभाव में आप रहते हो हमेशा। ये है न्यूरोटिसिज्म। अब अगेन ये सब हर किसी के अंदर होता है, किसी में कम होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, कोई मीडियम लेवल पे भी हो सकता है। न्यूरोटिसिज्म ऑल्सो रेफर्स टू द डिग्री ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इम्पल्स कंट्रोल, कि कितने डिग्री तक आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है और कितने डिग्री तक आप अपने इम्पल्स को कंट्रोल करके रख सकते हो। कई लोग बहुत कम डिग्री वाले होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा डिग्री तक एंड्योर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हर किसी का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, गुस्से का हो या डिप्रेशन का हो या वल्नरेबिलिटी का हो या फिर एंजाइटी का हो। ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जो कि इन सब से ग्रसित ना हो।
इन सब का प्रभाव उसके ऊपर ना होता हो। हर इंडिविजुअल होता है, मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ, लेकिन बस फ़र्क ये होता है कि कोई बहुत हाई लेवल तक इसको इंड्योर कर लेते हैं और कोई बहुत लो लेवल में ही कोलैप्स कर जाते हैं और कोई मीडियम लेवल तक जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये जो कुछ भी मैंने बताया ये आपने होपफुली लिख लिया होगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप इनको लिख लेना। अब आप इनको जब लिख लोगे तो आपको क्या करना है, इनको लिखने के बाद आपको ये टेबल बनाना है। ये टेबल देख रहे हो आप, मार्क योर लेवल इन द टेबल। अब मैं ये चाहता हूं कि आप ये प्रैक्टिस करो कि जितने भी गुण थे, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्सेंशियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, इसमें अगर आप हाई लेवल के हो तो आप बड़े इन्वेंटिव हो। अगर आप ओपननेस टू एक्सपीरियंस में हाई लेवल के हो तो आप बड़े इन्वेंटिव हो, आप बड़े क्यूरियस रहोगे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप कॉन्सेंशियसनेस में बहुत हाई लेवल के हो तो आप एफिशिएंट रहोगे, ऑर्गेनाइज्ड रहोगे। सिमिलरली अगर आप ओपननेस टू एक्सपीरियंस में बहुत लो लेवल के हो तो फिर आप हमेशा कॉशियस रहोगे, आप हमेशा बड़े कॉन्जर्वेटिव रहोगे। अगर आप कॉन्सेंशियसनेस में बहुत लो लेवल के हो तो आप हमेशा बड़े कैजुअल रहोगे कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, देख लेंगे, चलता है, और बड़े केयरलेस रहोगे। हाँ तो मुझे क्या, हुआ तो हुआ, अब देखेंगे आगे जो भी होता है। तो ये है लेवल। कॉन्सेंशियसनेस कम है तो ये होगा, कॉन्सेंशियसनेस ज़्यादा है तो ये होगा। तीसरा अच्छा एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट। ऐसा मत समझना एक सेकंड के लिए भी कि अगर ये क्वालिटी में आप हाई लेवल के हो तो आप एसएसबी में रेकमेंड हो जाओगे, क्योंकि किसी क्वालिटी में अगर आप हाई लेवल पे भी हो तो उसके अपने कुछ नुकसान भी होते हैं। किसी क्वालिटी में अगर आप लो लेवल के भी होते हो तो उसके भी अपने कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, उसके अपने कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये मत इवैल्यूएट करना कि हर एस्पेक्ट में अपने को हाई लेवल का ही होना, हो ही नहीं सकते हो। हर एस्पेक्ट में आप हाई लेवल के हो ही नहीं सकते हो, और हर एस्पेक्ट में आप लो लेवल के भी नहीं हो सकते हो। और अगर आप लो लेवल के हो तो भी कुछ फ़ायदे नज़र आएंगे आपको, और बहुत ज़्यादा हाई लेवल के भी अगर आप किसी चीज़ में हो तो उसके भी कुछ नुकसान नज़र आएंगे, अगले वीडियो में उसको बताऊंगा। तीसरा एक्स्ट्रावर्जन। अगर आप एक्स्ट्रावर्जन हो तो आप, एक्स्ट्रावर्जन कैसे लोग होते थे, घुलने मिलने वाले लोगों से, हंसी मजाक करने वाले, अपनी बात को निश्चयात्मक रूप से रखने वाले, तो आप आउटगोइंग पर्सन होंगे। आप हमेशा लोगों से मिलना जुलना चाहोगे, घर में बैठना नहीं चाहोगे, एनर्जेटिक होगे, हमेशा हमेशा एनर्जी में रहोगे, लोगों को देखोगे और एनर्जी आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप अकेले रहना पसंद करोगे, सॉलिटरी, और आप हमेशा रिजर्व नेचर के रहोगे, किसी से अपने आप को ओपन नहीं करोगे। नेक्स्ट एग्रीएबलनेस। अगर हाई लेवल का है आपके अंदर तो आप हमेशा दूसरों से फ्रेंडली रहोगे, दूसरों की मदद करोगे, उनके प्रति दयालुता दिखाओगे। और अगर ये लो लेवल में है आपके अंदर तो आप हमेशा दूसरों से कंपटीशन की भावना रखोगे, दूसरों से हमेशा प्रतिस्पर्धा की भावना रखोगे, और हमेशा आप दूसरों को मुंह फट तरीके से कुछ भी बोल दोगे। आप परवाह नहीं करोगे कि आपके बोलने का किसी के ऊपर क्या असर पड़ता है, मुंह फट तरीके से आप किसी को कुछ भी बोल दोगे। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर कम है तो न्यूरोटिसिज्म, अगर वो जो मैंने बताया था कि नेगेटिव इमोशंस को फील करने वाली क्वालिटी जो है, अगर आपके अंदर हाई लेवल की है तो आप बड़े संवेदनशील रहोगे, इमोशनल भी हो सकते हो, और बात बात पे नर्वस हो जाओगे, क्योंकि डिप्रेशन में चले जाओगे, कभी एंजाइटी हो जाएगी तो नर्वसनेस नहीं आएगी तो क्या आएगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली अगर हाई लेवल का है तो बुरा है। सिमिलरली अगर लो लेवल के हो आप न्यूरोटिसिज्म के अंदर, देन आप हमेशा सिक्योर फील करोगे, और आप हमेशा आत्मविश्वास से भरे हुए रहोगे कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और इससे आगे जो परिणाम होगा वो भी मेरे पक्ष में ही होगा, जैसा भी हो जो भी हो मेरे पक्ष में ही होगा। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके अंदर रहेगा। तो अब आपको क्या करना है कि, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि आप सारे ही इंडिविजुअल इन अलग अलग डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी के अंदर हाई लेवल के भी नहीं हो सकते हो, और सारे के सारे इंडिविजुअल्स लो लेवल के भी नहीं हो सकते हो। तो इसमें मैंने मीडियम लेवल जो है उसको छोड़ के रखा हुआ है। अब आपको ये बताना है, आपको अपनी कॉपी में ये कॉलम के अंदर, अगर आप
ओपननेस टू एक्सपीरियंस में एकदम हाई लेवल के नहीं हो, बट यू फील कि हाँ मैं हाई लेवल टच कर सकता हूँ, या मैं समवेयर अराउंड हाई लेवल हूँ, या मीडियम से थोड़ा ऊपर हूँ, तो यहाँ पे टिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि कॉन्सेंशियसनेस में मैं मीडियम लेवल से थोड़ा नीचे हूँ, तो यहाँ टिक कीजिए, थोड़ा या थोड़ी। एक्सट्रावर्जन में अगर आपको लगता है कि न मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कंफर्टेबल होता हूँ, न बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ, आई एम समवेयर इन द मिडिल, तो आप यहाँ पे मार्क कीजिए, बीचों बीच मार्क कीजिए। चाहो तो यहाँ पे भी लाइंस खींच देना, चाहो तो यहाँ पे भी लाइंस खींच देना, और यहाँ पे लिख देना हाई, मीडियम और लो। इसमें भी हाई, मीडियम, लो बना देना। एग्रीएबलनेस में अगर आपको लगता है कि आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा मदद कर देते हैं, किसी की दुख को देख के उसके दुख को अपना दुख बना लेते हैं, तो हाई लेवल लिखो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं आप, तो फिर आप यहाँ पे आ गए। लेकिन ऐसा सोचते हैं आप, बट कभी कभी और बहुत रेयरली और बहुत लिमिटेड स्कोप में सोचते हैं, तो फिर यहाँ पे मार्क कर दीजिए। मीडियम लेवल पे सोचते हैं तो यहाँ मार्क कर दीजिए। एंड सेम गोज़ फॉर न्यूरोटिसिज्म, कि अगर आपको लगता है कि डिप्रेशन, नर्वसनेस, या फिर सेंसिटिविटी, या फिर एंजाइटी, या फियर, या एंगर, या आपके ऊपर बहुत ही जल्दी हावी हो जाते हैं, तो फिर आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए। या तो आप यहीं आ गए, बहुत ज़्यादा अगर आपके ऊपर हावी हो जाते हैं तो आप यहीं पे आ गए। लेकिन आप हो मीडियम लेवल पे, लेकिन मीडियम लेवल में थोड़ा ऊपर हो तो यहाँ मार्क करो, मीडियम लेवल में थोड़ा नीचे हो तो यहाँ मार्क करो, या आप बिल्कुल भी फील नहीं करते हो इस तरह की भावनाओं को, तो फिर आप यहाँ पे आ गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हो जो इस वीडियो को देख रहे हो और इस एक्टिविटी के साथ में अलाइंड हो, कमेंट्स के अंदर आप अपने बारे में लिखो, और मैं रीड करूँगा कमेंट्स को, इस वीडियो के कमेंट्स को मैं रीड करूँगा, और रीड करके अगले सेशन के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स ने अपने बारे में लिखा हुआ था, चाहे तो आप कितना भी डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हो, मैं पूरा रीड करूँगा आपके बारे में। अलग अलग क्वालिटीज़ आप चाहो तो कितना भी डिस्क्रिप्टिवली लिख दो, मैं पूरा रीड करूँगा और उस स्टूडेंट को एड्रेस करके उसके बारे में उसको बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरह की एक्टिविटीज़ करना चाहिए जिससे कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। साथ ही ये भी बताऊंगा अगले लेक्चर के अंदर कि अगर आप इन क्वालिटीज़ में कहीं हाई हो, कहीं लो हो, तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं आपके लिए, जो आपके एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से नेगेटिविटी से आप दूर जाके पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ सकते हो। बस इतना ही इस वीडियो में मुझे आपको बताना था। आई होप कि मैं अपने उद्देश्य में सक्सेसफुल हुआ हूँ, और इसी के साथ ये वीडियो पूरा होता है। बाकी फिर ये कुछ बैचेस की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये थी कि अगले 7 दिनों के लिए अगर आप अनअकैडमी का स्पेशल क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, तो उसी स्पेशल क्लास के सब्सक्रिप्शन के साथ में आपको जितनी भी पेड बैचेस है वो 7 दिन के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगी। तो आप उन बैचेस के अंदर जाके देख सकते हो कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है, कौन कौन से टीचर जिनकी हम बड़ी तारीफ करते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप 7 दिन के लिए यहाँ पे आके पूरा देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई होती है और टीचर्स का क्या कैलिबर है, यहाँ पे टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं और कितना आपके लिए बेनिफिशियल वो प्रूव हो सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टीचर्स से इंटरेक्ट करने की और ये देखने की कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। फिर इसके अलावा मिशन एसएसबी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि पेड है या फ्री है, तो YouTube के अंदर तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, जैसे मैंने आज भी वीडियो बनाया, जो एब्सोल्युटली फ्री रहेंगे, सबके लिए एक्सेसिबल रहेंगे। कुछ खास प्रैक्टिसेस जो कि साइक टेस्ट से जुड़ी हुई है, ग्रुप टास्क से जुड़ी हुई है, इसके लिए पेड बैचेस होगी। लेकिन फिर भी जनरली बहुत सारा कंटेंट YouTube पे एसएसबी के रिगार्डिंग फ्री भी आता रहेगा। तो ये मिशन एसएसबी की इन्फॉर्मेशन थी। एंड देन वी हैव पराक्रम बैच, यानी कि जो स्पेशल क्लास में जब आप आओगे और आपको 7 दिन का एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट मिलेगा, तो वो आपको पराक्रम बैच में मिलेगा और प्रारंभ बैच इज़ फॉर CDS एंड पराक्रम बैच इज़ फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन। इसी के साथ में इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।